नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की आज सबसे बड़ी घटना बताती है। आज का यह घटना हालांकि दरभंगा के लिए यह कोई अनजान नहीं। दरभंगा हमेशा बाढ़ का कहर झेलता ही आ रहा है। जहां एक तरफ समूचा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, दरभंगा में भी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सभी स्तर पर तैयारियां प्रारंभ की गई। लेकिन सोमवार की अचानक सुबह 2 बजे घनश्यामपुर के 2 तटबंध के ध्वस्त हो जाने के बाद करीब 1.5 दर्जन गांव के हजारों लोग बाढ़ में फंस गए, चिल्लाने लगे, भागने लगे। लोगों को एहसास नहीं हो पाया कि 2 तटबंध अचानक टूटेगा और उसका कहर करीब 1 लाख से भी अधिक लोगों पर दिखाई देगा। 4 दिनों से लगातार खतरे के निशान से ऊपर बढ़ी कमला नदी के जलस्तर में दबाव में प्रखंड जयदेव पट्टी एवं बुढ़ेव इनायत पंचायत से गुजर रही पश्चिमी तटबंध सोमवार की सुबह सवेरे 2 बजे के करीब अब पहले 73वें किलोमीटर और फिर 74.4वें किलोमीटर पर ग्रामीणों के 8 घंटे के बचाव के महारथी प्रयास के बावजूद टूट गई। तटबंध के टूटते ही घनश्यामपुर प्रखंड के 1.5 लाख की आबादी पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गई। प्रखंड के घनश्यामपुर पंचायत के महावतवार और लगमा पंचायत का लगमा गांव की 10,000 की आबादी बुरी तरह प्रभावित है। तटबंध में टूट पूरी तरह से बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल झंझारपुर के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आई है। तटबंध के 73वें किलोमीटर पर रविवार की सुबह 4 बजे काफी मात्रा में जल रिसाव की जानकारी मिलते ही प्रखंड प्रमुख मुद्रिका देवी, विनोद मिश्र, जीप सदस्य दीपक मिश्र व एसडीओ मोहम्मद शफीक ने मौके पर पहुंचकर इस विषय में पूरी जानकारी ली। दिन के उजाले में इस सीपेज को बंद करने का प्रयास प्रशासन के साथ बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी करते रहे, पर शाम के 6 बजते ही वहां सीपेज अधिक हो गया। 12 बजे रात के बाद मिट्टी का बैग समाप्त हो चुका था और ग्रामीण भी थक चुके थे। रात के 2 बजे आते ही चारों तरफ भागो भागो बांध टूट गया की आवाज सुनाई देने लगी। सुबह का उजाला होते ही चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। दरभंगा के घनश्यामपुर क्षेत्र तो हमेशा बाढ़ से घिरा ही रहता है। अगर 2 दिन भी बारिश हो जाए तो घनश्यामपुर का कई क्षेत्र बाढ़ से डूब जाता है। कई गांव का संपर्क भंग हो जाता है तो कई गांव में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य तेज करने की आवश्यकता प्रशासन को होती है। दरभंगा के घनश्यामपुर में ऐसा ही कुछ हुआ। हालांकि रविवार से ही 2 तटबंध पर रिसाव जारी रहने से पूरे ग्रामीण उस रिसाव को रोकने के लिए लगे रहे, लेकिन सोमवार की अचानक सुबह जब लोग सो रहे थे उसी समय 2 तटबंध 78 पॉइंट और 74.4 2 तटबंध अचानक ध्वस्त हो गए और पानी बड़ी तेजी से 1.5 दर्जन गांव में प्रवेश कर गया। घनश्यामपुर इंस्पेक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में 4 बोट और 45 लाइफ जैकेट के साथ राहत और बचाव कार्य के लिए घनश्यामपुर पहुंचे एनडीआरएफ की टीम पूरी तन्मयता के साथ सेवा कार्य में जुटी रही। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी सत्यवीर सिंह भी एनडीआरएफ की टीम के साथ गांव में जाकर लोगों को बचाव राहत कार्य का जायजा लिया। टीम के सदस्य कहीं पर बिस्किट बांटते तो कहीं पर फंसे लोगों को बचाते नजर आ रहे थे। पानी के तेज बहाव को चीरती इस नाव में फंसे लोगों तक जैसे पहुंचती लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खासकर जिलाधिकारी एवं एसएसपी को देखने के बाद लोगों में उत्साह आया और लोग खुद अपने बचाव राहत कार्य में जुट गए। तो हम बता दें, दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र जहां बाढ़ से सोमवार को हजारों लोग परेशान रहे, अचानक इस बात की सूचना मिलते ही दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं एसएसपी सत्यवीर सिंह वहां पहुंचे और पूरा घटना का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल सभी अधिकारियों के साथ बैठकें की एवं राहत बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी एवं एसएसपी खुद घंटों वहां कैंप करते रहे एवं सभी अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्य में जुट जाने का भी निर्देश दिया। पहले अब हम आपको दिखाते हैं कि दरभंगा के घनश्यामपुर में हमारे संवाददाता हैं जफर आलम, जिन्होंने सुबह से ही अपनी पैनी निगाहें रखी थी। दरभंगा के घनश्यामपुर में देर रात 2 तटबंध के टूट जाने के कारण दर्जनों गांव में पानी प्रवेश कर गया। इसके अलावा करीब 1000 से भी ज्यादा लोग घर से बेघर हो गए। प्रशासनिक स्तर पर जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी खुद वहां पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता घनश्यामपुर से जफर आलम है। जफर, क्या स्थिति है घनश्यामपुर के, कौन से जगह पर तटबंध टूटा है? पहले घनश्यामपुर की स्थिति तो काफी खराब है। पानी का जलस्तर काफी बढ़ रहा है और सबसे पहले तटबंध जो टूटा है वो 72वें किलोमीटर और 73वें किलोमीटर दोनों जगह तटबंध टूटा है, जहाँ से पानी काफी रफ्तारों में जो है तो ऐसा क्षेत्रों में आ रही है। अच्छा, कब ये तटबंध कब टूटा है और इस जब लोग को कैसे मालूम जानकारी हुई कि तटबंध टूटा और फिर लोगों ने क्या किया उस समय? लगभग 1:45 पर ये तटबंध टूटा है, लेकिन इससे पहले जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वो सब मिलकर के उस तटबंध को रोकने का काम कर रहे थे, लेकिन बाद में जो है विभागीय स्तर से उतना सहयोग नहीं मिलने के कारण जो है ये अचानक तटबंध कैसे टूटी? क्या पहले से जानकारी थी कि तटबंध टूटने वाली है? क्या प्रशासनिक स्तर पर इसे ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया या इसे जानबूझ के तोड़ा भी गया है? प्रशासनिक स्तर पर सुबह से ही जगह जगह पर तटबंध में रिसाव था, तो जिलाधिकारी को सूचना मिलते ही जिलाधिकारी यहाँ पहुंचे, खुद तटबंध का निरीक्षण किए। उसके बाद वो विभागीय पदाधिकारी को आदेश दिए कि जहाँ तक हो सके इसका मरम्मत कीजिए और इस पर सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता सारे आदमी को रिपोर्ट करिए। वो सब कर करके वो चले। अच्छा, अब क्या स्थिति है और लोग कहाँ हैं? जो लोग बेघर हो गए, जो घरों में पानी प्रवेश कर गया है, 6 फीट से ऊपर घर में पानी प्रवेश कर गया है, जैसे गनौन है, फिर बौर जैसे जगह है, उसमें कितना पानी है और लोग कहाँ पर रह रहे हैं, अपना आसरा रखें? जैसे बौर गाँव का जो स्थिति है वो बहुत ही बुरा स्थिति है, क्योंकि हर चारों तरफ से जो है तो फिर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। लोग छत से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई प्रशासनिक या फिर सरकारी मदद तो वहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचे। लोग भूखे वहाँ पर मर रहे हैं। वहाँ के समस्या ये हो गई है कि वो खुद खाए, कुछ मवेशी ही पाले हुए हैं वहाँ के लोग, जिसमें वो ये समस्या बन गई है कि वो खुद खाए या फिर मवेशी को खिलाए, किस तरह से खाए। वो खुद ही खाएंगे तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे, किधर से लाएंगे, क्योंकि जाने का रास्ता कहीं कुछ भी नहीं है। ये लोग कहाँ बांध पर ठहरे हैं या कहीं अन्य जगहों पर आसार ले रखे हैं लोग? और नहीं गाँव के जो लोग हैं वो सब अभी अपने गाँव में ही स्थित है, क्योंकि वहाँ से उनको निकालने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है और सब वो अपने गाँव में ही है। और जहाँ तक कई बार तटबंध जो टूटा है उसके बीच में जो लगभग 300-400 घर है, सबसे बड़ा समस्या उसके साथ है, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई सरकारी सहयोग पहुंचा है, नहीं सरकारी कोई पदाधिकारी पहुंचे या नहीं उन लोगों का सहयोग दिया गया। वो लोग पूरी तरह से परेशान हाल है। अच्छा, डीएम के पहुंचने के बाद क्या कार्य हो वहाँ पर? क्या राहत बचाव में क्या किस तरह किए जा रहे हैं? डीएम के पहुंचने के बाद डीएम अपना जो है तो प्रतिनिधि अपने अधिकारी लोगों से बैठक बुलाए और जहाँ तक जो हो सकता है सहयोग देने की बात कही गई। अच्छा, वहाँ खाने और दवा की व्यवस्था की गई है? खाने और दवा की व्यवस्था की गई है? खाने पीने की व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं की गई है। यहाँ से लोग जो है तो वहाँ से पानी में हेल करके ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ तक सीओ का आदेश हो रहा है कि 4 बजे 5 बजे हम आप लोग को आपके यहाँ पर पहुँचा देंगे, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई मतलब खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया है। अब क्या आगे क्या होना है? अभी रात हो जाएगी, रात में कैसे लोग रहेंगे, उनका क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। ब्लॉक में सीओ वीडियो के जिससे जो है तो कुछ पन्नी वगैरह मंगवाए गए हैं, जो सड़क पे आदमी जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, उसके लिए उन परिवारों के लिए कुछ पन्नी का जो है व्यवस्था की गई है और उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक।
धन्यवाद जफर। हालांकि इस मौके पर एनडीआरएफ टीम की टुकड़ियां भी वहां पहुंची। जैसे ही एनडीआरएफ की टीम नाव से लेकर गांव में पहुंची, गांव के लोगों में उत्साह साफ नजर आने लगा था। एसएसपी डीएम खुद एनडीआरएफ की टीम के साथ सर धजकर पूरे लैस से वो गांव में पहुंचे और खासकर बाढ़ पीड़ितों में विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि प्रशासन उनके साथ है।